नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग मदालसा पार्ट को पढ़ चुके हैं और पूरे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी किया और अभ्यास कार्य को भी पूर्ण कर लिया है और इसके हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए, तो आप लोग रेडी हो जाइएगा और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम करेंगे। एक प्रश्न और उसके 4 हमारे जवाब रहेंगे। उन 4 जवाबों में से एक हमारा जवाब सही होगा, जो एक आंसर के रूप में आपको एक नंबर दे करके जाएगा। तो आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर 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 दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मित्रों तक आप जरूर पहुंचाइएगा। जब सारे लोग मिलकर के इसको हम लोग तैयार करते हैं और पूरे क्वेश्चनों को तैयार करते हैं तो हमारे जितने भी बीच की शंकाएं होती हैं, डाउट्स होते हैं, सब समाधान हो जाता है। ध्यान रखें। लेकिन उससे पहले सुनते तो जाइए, क्या है मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी संपर्क करिए। संपर्क सूत्र लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास पर चले। कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रिक भास्वती द्वितीय भागा मदालसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहां दिया हुआ है। पहला प्रश्न हमारा क्या रहेगा, ध्यान से देखें। लिखा है कि अहो शोभनम गंधर्वराज विश्वावसो राजोद्यानम कहा अवदत्। ठीक है ना। यहां पर वैसे तो ये कहा गया है कि कहा अवदत्, यहां से प्रश्न बन गया है। ठीक, किसके द्वारा ये कहा गया है? अहो शोभनम गंधर्वराज विश्वावसो राजोद्यानम। अरे अहो, क्या बात है। शोभनम, बहुत सुंदर। गंधर्वराज विश्वावसु, गंधर्वराज विश्वावसु, बहुत शोभनम, बहुत शोभनम। राजोद्यानम, आपका राज उद्यान, आपका जो उपवन है, आपका जो बगीचा है, बहुत शोभनम, बहुत सुंदर है। कहा अवदत्, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? पाठ को शुरुआत में पढ़ा तो जल्दी से टिक करो, जल्दी से टिक करिएगा। इसमें ऋतध्वज के द्वारा, कुंडला के द्वारा, मदालसा के द्वारा, कुल गुरु के द्वारा, किसके द्वारा कहा गया है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहां पर अच्छा कौन गया था राज उद्यान में घूमने के लिए? पहले से 2 बातचीत भी कर रहे थे। वो कौन कौन सी? मदालसा और कुंडला के द्वारा वहां बातचीत पहले से चल रही थी और वहां पर ऋतध्वज और गंधर्वराज विश्वावसु वहां पर गए थे। ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, किसके द्वारा कहा गया है? ये आपका ऋतध्वज के द्वारा कहा गया है कि अहो शोभनम गंधर्वराज विश्वावसु राजोद्यानम। बहुत अच्छा है आपका राजोद्यान, कोई भी देख करके मोहित हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, लिखा है सखी मदाल से, सखी मदाल से त्वं तु केवलम विद्या अध्ययने एव रता, त्वं तु केवलम विद्या अध्ययने एव रता, एवं रता। चलिए सखी मदाल से, अब सखी मदाल से आ गया है तो मुझे लगता है कि आपका डाउट यहीं पर क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ गया। मदालसा किसकी सखी है बताइए जल्दी से। सखी मदाल से कौन कह रही है, कौन कह सकती है? सखी मदाल से। ठीक, अब सखी है, सहेली है तो उसकी सहेली ही कहेगी। भाई ऋतध्वज तो आके कहना देगा कि सखी मदाल से। ठीक, तो उसकी सहेली कौन थी वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए जब तक मैं बता रहा हूं। तुम तो केवलम, केवल विद्या अध्ययन में एव रता, एवं एव ही, मतलब उसी में लीन रहती हो। तुम तो विद्या अध्ययन करने में ही लीन रहती हो, इसके अलावा और तुम कुछ नहीं करती हो। ऐसा किसने कहा था? मदालसा के द्वारा ये कहा गया है, कुंडला के द्वारा और तुम्बक के द्वारा या ऋतध्वज के द्वारा? किसके द्वारा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे आप किसके द्वारा कहा गया है? चलिए मैं बताता हूं। कुंडला की सखी थी भैया मदालसा, इसीलिए कुंडला कहती है सखी मदाल से। कौन कहती है? सखी मदाल से कुंडला, कुंडला के द्वारा कहा गया। प्रश्न क्रमांक 2 पर हम तीसरे पर चलेंगे, दूसरे के बाद तीसरे पर। यूना, यूना शब्द से को अर्थ। अब यूना शब्द का आपको अर्थ बतलाना है, यह आपके शब्दार्थ से लिया गया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बन जाएगा। यूना शब्द से को अर्थ, यूना शब्द का क्या अर्थ है?
चले देखते हैं क्या अर्थ है जब, यूनानी या युवक का या जवान का। जल्दी से बताएं क्या है, जल्दी से। यूना शब्द क्या है, युवक के लिए आया है या जवान के लिए आया है, किसके लिए आया है, या यूनानी शब्द के लिए कि इसका अर्थ के जब। 4 ऑप्शन में से आपके द्वारा आंसर दे रहा है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा और मित्रों से भी पूछ लो, थोड़ा सा उन पर भी बोझ डालो, ठीक है ना, उन पर भी थोड़ा जिम्मेदारी डालो ना, वो भी, क्योंकि परीक्षा में जब आगे पीछे बैठते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा तो हेल्प मिलती है ना। हाँ, इसीलिए पूछो ना। वैसे जो मैग्नेट ब्रेन से जुड़ा हुआ है उसे किसी की जरूरत नहीं है हेल्प की, बस पढ़ता रहे, उसका तो बेड़ा पार, और किसी का बेड़ा पार करवा दो, जल्दी से किसी के पास भेज दीजिए। चलिए देखिए, आपका इसका अर्थ हो जाएगा युवक का। यूना शब्द है जो आपके लिए आया है, युवक का। ठीक, अर्थ यहां निकलेगा आपका युवक का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या कहता है, देखिए एक बात ध्यान रख लेना कि यहां पर ऋतध्वज और मदालसा और कुंडला के बीच में वार्तालाप होना है, और एक क्षण में ऋतध्वज मदालसा को क्या है, सीधे सीधे, आज के युग में कहते हैं ना, बोले उन्होंने तो क्या है जाकर के सीधे सीधे कह दिया है कि विवाह करोगे। ठीक, चलिए, विद्या अध्ययने संधि विच्छेद कुरुत। विद्या अध्ययने पद में क्या संधि है, उस संधि का पद का विच्छेद करना है। जो ये पूरा पद दिया हुआ है, इस पद का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। चलिए इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। विद्या प्लस अध्ययने, विद्या प्लस अध्ययने, और विद्य प्लस अध्ययने, विद्या प्लस अध्ययने। ठीक, अब आपको यहां पर देना है चुनाव करके कि कौन सी संधि है और कौन सा यहां पर पद सही होगा। पहले आप क्या चाहते हैं, आपको आंसर बता दिया जाए फिर इसके बाद बताया जाए, या पहले आपको बता दिया जाए बाद में आंसर आपका टिक करवाया जाए, आप लोग क्या चाहते हैं, जल्दी से आप लोग दीजिएगा। चलिए यहां पर देखेंगे, विद्या प्लस अध्ययने, अध्ययने, ठीक, विद्याध्यने। तो यहां पर बड़ा आ ले लेना है और यहां पर छोटा आ, और आ के बाद जब आ आता है तो बड़ा आ बनता है। वर्ण सम्मेलन कृते कर देंगे और सूत्र हमारा लगेगा यहां अकाह सवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र लगेगा, अकाह सवर्णे दीर्घा सूत्र लगेगा, और जिसका मतलब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार के बाद अगर ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार आता है तो आपका यहां आकार बड़ा बन जाता है। ये आपका दीर्घ संधि का रूल है। तो यहां पर भी बड़ा आ के बाद छोटा आ आया हुआ है, बड़ा आ के बाद छोटा आ, तो बड़ा आ बन जाएगा। फिर यहां पर आपका जब विद्या में से बड़ा आ निकल जाएगा तो विद्य बचेगा, और विद्य रहेगा आधा। दोनों वर्णों को बनाने पर एक यहाँ पर बड़ा आ बना हुआ है। फिर यहाँ से अध्ययने में से आपका आ निकल जाएगा तो ध्ययने बचेगा। क्या बचेगा, ध्ययने बचा हुआ है। अब इसको आप जैसे ही मिलाएंगे तो वर्ण सम्मेलन करते करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा विद्या, क्योंकि द्या में बड़ा आ मिल जाएगा, और ध्ययने बन जाएगा, विद्याध्ययने। बन गया कि नहीं बन गया। तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, और दीर्घ संधि के आधार पर अब आप लोग बताएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा और मैच कर लीजिए भैया, मैच करिएगा जल्दी से जल्दी। विद्या प्लस अध्ययने, आपका ख नंबर का आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा महाराजस्य इति पदस्य कः समासा। महाराजस्य इति पदस्य कः समासा। महाराज जो हमारा महाराज, महाराज समझते हैं, महान राजा, महान चासौ राजा इति महाराजा। ठीक, अर्थात इति पदस्य कः समासा, इस पद का कौन सा समास है। तो षष्ठी विभक्ति लगी है महाराजस्य में। ठीक, तो यहां तत्पुरुष समास होगा कि बहुब्रीहि समास होगा या द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो भैया यहां कोई संभावना नहीं है, आप सीधे कहें महान चासौ राजा। अब यहां कर्मधारय होता तो फिर थोड़ा सा समस्या में आ जाते आप, ठीक है ना। अगर यहां पर कर्मधारय समास होता तो फिर आपके दिमाग में यहां फिर खिचड़ी पकती कि बहुब्रीहि लगाओ कि यहां कर्मधारय लगाओ। क्यों, विशेषण विशेष बहुलम,
कर्मधारय और अनेक मन्न पदार्थ बहुव्रीहि। तो वहां पर अब यहां तो ठीक है, प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, तो यहां तो तत्पुरुष समास तो ऐसा है ही नहीं है। क्यों? उत्तर पद प्रधान थोड़ी है, राजस्य शब्द तो कॉमन है, प्रधान क्यों है? महान लग जाने पर तो विशेषण आ रहा है ना। तो यहां दिगु समास, संख्या पूर्व दिगु, संख्या भी नहीं है तो ये भी कट गया। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान भी नहीं है, उभय पद प्रधान द्वंद्व समास, तो यहां पर भी द्वंद्व भी नहीं है, तो यहां 3 कट जाते हैं, तो फिर बहुब्रीहि तो हमारे पास ऑप्शन बचता है। ठीक, तो यहां कर्मधारय अगर होता तो आप लोग समस्या में आ जाते। क्यों? क्योंकि विशेषण, फिर विशेषण शब्द लगा है ना, महान चासौ राजा, महाराजा, इसीलिए वैसे महाराज तीसरे अन्य पद की ओर किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए बहुब्रीहि समास यहां आपका सही होगा। चले आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 पर। कहा प्रविशति, कौन प्रवेश करता है? कौन प्रवेश करता है बताएंगे। अब कहां प्रवेश करता है क्या तो पता ही नहीं है मुझे। आपने पुस्तक खोल के रखी तो उसमें देखो, उसमें लिखा हुआ कौन प्रवेश करता है राज उद्यान में, कौन प्रवेश करता है? जल्दी से बताएं, विद्या, मदालसा, कुंडला या ऋतध्वजा, कौन प्रवेश करता है? मैं तो बताने वाला नहीं हूं, मैं नहीं बताने वाला, जल्दी से आप बताइए कौन ऋतध्वज राज उद्यान में प्रवेश करते हैं, इसीलिए कहा प्रविशति, तो कहा की जगह ऋतध्वज प्रविशति, ऋतध्वज प्रवेश करता है। और प्र उपसर्ग पूर्वक विस धातु और तिप प्रत्यय के योग में प्राविशति बनता है। विशति विशतः विशंति, तो प्राविशति प्राविशतः प्राविशंति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है, प्राविशति। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 पर चलेंगे। 7वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? विद्या कम ददाति, विद्या किसको देती है? विद्या किसको देती है बताएंगे। विद्या तो कह दो सब कुछ देती है, कह दो ना, विद्या धन देती है, विद्या मान सम्मान देती है, विद्या ऐश और आराम देती है, विद्या से तो हम नौकरी प्राप्त करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन सबसे मूल जो अमूल्य वस्तु है, विद्या विनयम ददाती है, विनम्रता देती है। जो ज्ञानी पुरुष होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, वो विनम्र होता है, नम्र होता है, उसके अंदर क्या होता है? दूसरों के लिए सम्मान होता है, दूसरों के लिए मान सम्मान होता है, उसके चेहरे पर चमक होती है, चेहरे पर उसकी कांति, ललाट पर चमक, और उसका ज्ञान उभर करके उसके चेहरे पर दिखाई देता है, वो है विद्या। विद्या विनयम ददाति, भाई धन दौलत पैसा तो सब कुछ देती है। आजकल तो ऐसा भी है भैया कि फेसबुक ट्विटर के माध्यम से जो रील बना बना करके तो ऐसे लोगों के पास पैसा आ गया है कि जो अक्षर नहीं जानते हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन विद्या ऐसा नहीं है, विद्या धन एक ऐसा धन है कि ज्यों खर्चे त्यों बाढ़े, ज्यों खर्चे त्यों बाढ़े। सरस्वती तेरे भंडार की महिमा बड़ी अपार, बहुत बार सुना होगा आपने कि सरस्वती तेरे भंडार की महिमा बड़ी अपार, ज्यों खर्चे त्यों बाढ़े, बिन खर्चे घट जाए। अर्थात इसका मतलब यही है कि सरस्वती विद्या जो एक ऐसा धन है कि आप जिसको जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। लेकिन आपके पास अगर करोड़ों की संपत्ति आप उसमें से निकाल करके खाओगे, वो घट जाएगी। लेकिन विद्या धन एक ऐसा धन है कि ज्यों खर्चे त्यों बाढ़े, आप जितना खर्च करोगे उतना आपका दुगना होता जाएगा। इसीलिए ज्यों खर्चे त्यों बाढ़े और बिन खर्चे घट जाए। अगर आप सोचो कि हमें किसी को नहीं देना है ज्ञान, तो आपका घट जाएगा, जीरो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सब कुछ भूल जाएगा। इसीलिए हमेशा विद्या धन कोई पूछे तो आप तत्काल उसको उसका जवाब दे दो, बताओ अगर आता है तो देने में कुछ नहीं। इसीलिए विद्या धन क्या देती है? देखिए विद्या किसको देती है? विद्या को देती है, विनयम को देती है, विनयात को देती है, कम को देती है। कौन सा यहां होगा आंसर आपके द्वारा? जल्दी से दीजिए कमेंट सेक्शन में। विनयम ददाती, विद्या विनयम ददाती। आपने श्लोक भी विद्या विनयम ददाती विनयाति यात पात्रता, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 7 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और 7 के बाद चलेंगे 8 पर। 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? शोभाम इत्यस्य किम विशेषणम प्रयुक्तम।
शोभाम शब्द है, इसका विशेषण पद कौन सा प्रयोग किया गया है? शोभाम किसके लिए यह विशेषण प्रयोग किया गया है? इत्यस्य किम विशेषणम प्रयुक्तम? हृदयम, कुंडलायै, पराम या भणसी, किसके लिए प्रयोग किया गया है शोभाम शब्द? शोभाम माने सुंदरता को, लेकिन किसकी सुंदरता को लिए? हृदय, हृदय की सुंदरता, कुंडलायै माने कुंडला के लिए, या पराम माने पराम दूसरों के लिए, भणसी माने ये तो बोलने के लिए, ये तो धातु है, तो किसके लिए? तो यहां पर देखिए दूसरों की शोभा के लिए वर्णित किया गया है, तो यहां पराम आना चाहिए। ठीक, तो पराम माने दूसरों को, शोभाम माने शोभा, दूसरों को शोभाम इत्यस्य किम विशेषणम प्रयुक्तम पराम। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे, 8 के बाद हम लोग 9 पर चलेंगे। वदसी, क्या लिखा हुआ है? वदसी इत्यर्थे किम पदमत्र प्रयुक्तम? वदसी इस अर्थ के लिए, वदसी का मतलब जानते हैं क्या है? पहली बात तो ये जान लो कि वद धातु से ये रूप कहाँ का लगा हुआ है। ठीक, तो आपने लट लकार के रूप सारे पढ़े होंगे। लट लकार हमारा क्या है? वर्तमान काल का सूचक है। किसका सूचक है? वर्तमान काल। इसमें आप देखेंगे तो आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दिया हुआ है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। ठीक, यहां पर देखें तो यहां पर आप बनाएंगे वदति, वद धातु से वदति बनेगा, यहां बनेगा वदतः, और यहां क्या बनेगा? वदंती। क्या बनेगा? वदंती। यहां पर बनेगा वदसी, यहां बनेगा वदथः, और यहां बनेगा वदथ, वदथ बन गया। यहां बनेगा वदामी, यहां बनेगा वदावह, और यहां बनेगा आपका वदामह, वदामह। ठीक, तो आप देखें यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है वदसी, वदसी शब्द है, और यहां इत्यर्थे किम पदम, इस अर्थ के लिए कौन सा पद प्रयोग किया है? कुंडला, मदालसा, विश्वावसु या भणसी। तो थोड़ा सा तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना, तो लगाओ फिर दिमाग, थोड़ा सा तो लगाना, इतना सा क्षणिक मात्र खर्च करना। ठीक, कुंडला, कुंडला होगा, ये धातु है, और बस अब मैं बताने वाला नहीं तो मैं आंसर बता दूंगा, तो क्या मतलब होगा बताइए? तो ये आपकी संज्ञा है, ये आपकी संज्ञा है, ये आपकी संज्ञा है, सब संज्ञा है, बस यही है एक धातु। तो ऐसा कॉमन सेंस लगा लो। और अगर ऐसा नहीं लगाना तो देखो इसमें छोटी सी लगी, इसमें छोटी सी लगी है, तो वदसी शब्द है जो भणसी, बोलने के अर्थ में भणसी और वदसी दोनों हमारे पद प्रयोग किए जाते हैं। चले आगे, मध्यम पुरुष का वो भी है, मध्यम पुरुष का वो भी है, एक वचनांत रूप। आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक, इसके बाद 9 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 10 पर। सहचरम को अर्थ, सहचरम शब्द क्या है? सह माने जानते हैं आप? सह का मतलब होता है साथ में, और चरम माने चर, विचरण करने वाला, साथ में चलने वाला। आप जानते हैं एक होता है जलचर, एक होता है नभचर, एक होता है उभयचर, एक होता है थलचर। ठीक है ना, जो पृथ्वी पर चलता है उसको थलचर कहते हैं, जो आकाश में उड़ता है उसको नभचर कहते हैं, और जो जल में तैरता है और हमेशा जल में भी निवास करता है वो जलचर कहलाता है, और जो जल में और थल में दोनों में चलता है वो उभयचर कहलाता है। ठीक, तो समझ गए ना, चर माने विचरण करने वाला, घूमने वाला, चलने वाला। ठीक है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका मतलब? जीवन मार्ग, अकेली, समर्थ या साथी को, क्या हो जाएगा? सहचर का मतलब आपके अनुसार क्या? मैंने देखो बता दिया है, अगर आप दिमाग लगा ले जाओगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा जल्दी से, और ना हो तो फिर क्या है इसका एक ही ऑप्शन, बाउंड्री लाइन के बाहर, मतलब शेयर करते जाओ, अपने मित्रों तक पहुंचाते जाओ, अपने आप जवाब आप तक पहुंच जाएगा, और यहां मैच कर लेना। आप जल्दी से देखें साथी को, साथी, सहचर, सहचरगामी। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 11 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें। इति आसीत संधि पदम अस्ति, इसका संधि पद चाहिए, दोनों का ढूंढ लीजिए संधि पद क्या होगा। संधि पद आपका क्या कहता है? इति प्लस आसीत दिया हुआ है, आपको ढूंढना है, मैं यहां बनाने वाला हूं बस।
लास्ट तक आप लोग जल्दी से मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इति प्लस आसित का मतलब क्या है, इसका पद क्या हो जाएगा। ता में से आपने ई को बाहर कर लिया है और आसित पद आपने ज्यों का त्यों लिख दिया है। आसित पद जैसे ही आप लिखेंगे तो ई के स्थान पर एको एणची सूत्र लग जाएगा और ई के स्थान पर ई के स्थान पर या और ऊ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला आदेश होता है और इत प्लस या आ गया और आसित पद आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा। यहां पर आप क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देंगे तो ई और आधा ता और या और आ मिलेगा या का, तो इसमें हो जाएगा इत्यासीत, हो जाएगा इत्यासीत। और यहां पर आपका सूत्र लगेगा इको यणची। कौन सा सूत्र लगेगा, इको यणची लगा हुआ है। इको यणची का मतलब यण संधि, क्योंकि इसी का तो सूत्र है। समझ में आया है ना। चले आगे, अब आप तो मिला लेंगे ना, ऑप्शन तो दे दीजिए, आपके द्वारा ऑप्शन चाहिए, मैं तो मिलाने वाला हूं। ठीक, देखें इत्यासीत, इत्यासीत, यत्यासीत या इत्यासित, क्या हो जाएगा जल्दी से बता। ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो मेरे अनुसार तो दूसरा नंबर होना चाहिए, आपके अनुसार क्या होगा जल्दी से मुझे दीजिए। खा नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। सही जवाब लॉक करूं, चलो भाई कंप्यूटर जी लॉक कीजिएगा। अब देखो आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 11 के बाद प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 पर चलेंगे। लिखा हुआ है जानंती। जानंती मूल धातु अस्ति। जानंती शब्द है, धातु है हमारी, ठीक है ना। जानंती हमारी धातु है और बहुवचनांत धातु है। इसकी मूल धातु चाहिए। मूल धातु किससे ये बनता है, जन धातु से बनता है, ज्ञा धातु से, इस धातु से, द धातु से। आपके द्वारा क्या इसमें आंसर दिया जाए बताइए जल्दी। लॉक करें कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। ये लोग बता रहे हैं कि जन धातु होगी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगी। नहीं भाई जन धातु नहीं होगी, ज्ञा धातु होगी। क्या होगी, ज्ञा धातु होगी। ध्यान रखना यहां पर ज्ञा धातु से जा में परिवर्तन, क्योंकि आपको संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा होगा कि जा और प्लस इया से क्या बनता है, ज्ञा बनता है। ध्यान रखना। चलिए आगे देखें। इसके बाद 12 नंबर के बाद 13 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। यहां दिया हुआ है स्यात। स्यात दिया हुआ है, क्या दिया है यहां, स्यात पद मूल धातु रस्ती। इसकी भी आपको मूल धातु बताना है। इस बार मैंने धातुओं के यहां क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रखे हैं, ध्यान रखना। स्यात पद है, अत धातु होगी, स्पा धातु होगी या अस धातु होगी या आस धातु होगी। बताइए जल्दी से क्या धातु होगी आपके अनुसार, यहां क्या होगी। ठीक, चलिए तो आंसर में आपका अस धातु रहेगी। ठीक, अस्ति स्ता शंति आपने देखा ना, वही आपका बनता है अस धातु से। तो स्यात है मूल धातु है और इसकी अस धातु। प्रश्न क्रमांक 13 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 14 पर। प्रश्न क्रमांक 14 के बाद देखिए हसित्वा पद दिया हुआ है। क्या दिया है, हसित्वा। धातु प्रत्यम विभागम कुरुत। हसित्वा पद में धातु और प्रत्यय को आपको अलग अलग करना है। करेंगे अलग अलग, चलो तो भैया कर लीजिए। देखिए अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि हस प्लस कित्वा, हस प्लस त्वा, हस प्लस त्वा और हन प्लस इक्तिन दिया हुआ है। ठीक, तो हस प्लस कत्वा क्या होगा, इट का आगम भी होता है इस धातु में। ठीक, और इसमें आपका त्वा शेष रहेगा, इसमें त्वा शेष रहेगा, इसमें तो त्वा है ही। ठीक, और इसमें आपका त्वा और इसमें इक्तिन का ती। ठीक, अब इतना लिखा हुआ है, कौन सा आपके द्वारा है, मैंने आपको इनका शेष बता दिया है। तो आपको बता दूं कि इसका आपका पहले नंबर का ऑप्शन ही सही होगा और इट का आगम होकर के हसित्वा सीधे सीधे रूप बन जाएगा। ठीक, तो आपका यहां हसित्वा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 15 पर। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का आप देखेंगे ध्यान से। इसमें लिखा है ब्रह्मवादिनी का भविष्यति। ब्रह्मवादिनी, ब्रह्म को जानने वाली, ज्ञान का व्याख्यान करने वाली कौन होगी। ठीक है ना, भविष्यति कौन होती है, कौन कहता है कि मैं तो ब्रह्मवादिनी बनूंगी, मैं तो बच्चों को शिक्षा देने का काम करूंगी। तो बता दो भैया, पूरे पाठ को आपने पढ़ा है, जल्दी से बताइए। ठीक, कुंडला कहती है कि मदालसा कहती है कि विश्वावसु किरीट ध्वज, कौन कहता है। तो भैया कुंडला तो कहती है कि तुम तो दिन भर पढ़ने में लगी रहती हो, कौन, मदालसा। तो आंसर में क्या हो जाएगा, मदालसा। मदालसा आपका आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मवादिनी कहा भविष्यति, मदालसा।
चलिए, आज की क्लास भी हमारी यहीं तक समाप्त है और आप लोगों को मालूम है कि 15 क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लोगों ने एकत्रित किया था। किससे? मदालसा पाठ से। और इसके 15 प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। कहीं पर भी कोई भी आपको समस्या जाए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक, आपको बिल्कुल भी निश्चिंत भाव से पढ़ते रहना है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के संपूर्ण कोर्स, वो भी निःशुल्क। ध्यान रखिएगा, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, कहीं से भी हों, आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ और उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के मार्गदर्शन में मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आपको यहां पर पूरा अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचेगी। ध्यान रखिएगा, सब कुछ आप लोगों को यहाँ सबसे अच्छा और बेस्ट दिया जा रहा है, तो बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जाते जाते एक और बात सुनते जाइए कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा क्लास 6 से लेकर के 12 तक की आपको संपूर्ण कक्षाओं के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे, तो उनके लिए भी आपको संपर्क करना चाहिए। तो संपर्क सूत्र क्या रहेगा? जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी यहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे। चलिए, अगले वीडियो के साथ हम लोग बिल्कुल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।